दोस्तों, साध्वी प्रेम बाईसा के मामले में एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पिछले 15 दिनों से पूरे देश में चल रही हर बड़ी थ्योरी को हिला कर रख दिया है। जिस घटना को लोग अब तक हत्या, साजिश या रहस्यमयी मौत मान रहे थे, अब जांच के नए दस्तावेज ये संकेत दे रहे हैं कि उस रात की कहानी शायद कहीं ज्यादा दर्दनाक और कहीं ज्यादा साधारण थी। एक ऐसी गलती जो शायद किसी को मारने के इरादे से नहीं की गई, लेकिन जिसने एक जिंदगी छीन ली। 28 जनवरी की वो रात जब राजस्थान के शांत शहर जोधपुर की सड़कों पर सर्द हवा चल रही थी, उसी समय शहर के एक कोने में स्थित आरती नगर आश्रम के अंदर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। शाम की प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। कुछ लोग रसोई में सेवा कर रहे थे, कुछ अपने कमरों में विश्राम की तैयारी कर रहे थे और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में आश्रम का माहौल हमेशा के लिए बदल जाने वाला है। आश्रम के एक कमरे में मौजूद थी 25 वर्षीय युवा साध्वी साध्वी प्रेम बाईसा। छोटी उम्र में ही उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया था। उनके अनुयायियों के लिए वे केवल एक साध्वी नहीं थीं, बल्कि अनुशासन, सादगी और सेवा का प्रतीक थीं। उनके दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती थी और रात देर तक लोगों की समस्याएं सुनने और धार्मिक अध्ययन में बीतती थी। यही कारण था कि उनकी अचानक मौत ने केवल परिवार ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों को झकझोर दिया। उस रात करीब 9:30 बजे उन्होंने सांस लेने में परेशानी महसूस की। आश्रम के लोगों के लिए ये पूरी तरह नई बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले से अस्थमा की समस्या थी। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि ये सामान्य अटैक होगा और कुछ देर में ठीक हो जाएगा। गर्म पानी दिया गया, आराम करने को कहा गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में स्थिति सामान्य से गंभीर होने लगी। सांसें तेज होती जा रही थीं और घबराहट बढ़ती जा रही थी। घबराहट के उसी माहौल में एक निर्णय लिया गया। पास में मौजूद एक नर्सिंग कर्मी को बुलाया गया ताकि तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। उस समय वहां मौजूद लोगों की प्राथमिकता केवल एक थी, जल्दी से जल्दी राहत मिल जाए। किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या दवा देने से पहले डॉक्टर से सलाह ली गई है, क्या मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखी गई है और क्या स्थिति अस्पताल ले जाने की मांग कर रही है। नर्सिंग कर्मी ने स्थिति देखी और तुरंत इंजेक्शन देने का फैसला किया। कमरे में मौजूद लोगों को लगा कि यही सही कदम है, क्योंकि हालत तेजी से बिगड़ती दिख रही थी। इंजेक्शन लगाया गया। कुछ मिनटों तक सब सामान्य दिखा। लोगों को लगा कि अब राहत मिल जाएगी, लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। सांस और तेज होने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी और कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। अगले 20 मिनट एक भयावह काउंटडाउन की तरह बीते। कोई डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कोई दुआ कर रहा था कि हालत संभल जाए, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचने की कोशिश पूरी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय बाद वो खबर सामने आई जिसने पूरे आश्रम को स्तब्ध कर दिया। साध्वी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी। किसी ने इसे हत्या कहा, किसी ने आत्महत्या का शक जताया, तो कुछ लोगों ने पुराने विवादों से जोड़कर साजिश की कहानी गढ़नी शुरू कर दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के शक को और गहरा कर दिया और मामला अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने जांच शुरू की। आश्रम के हर व्यक्ति से पूछताछ हुई। घटना की टाइमलाइन तैयार की गई। शुरुआत में जांच कई दिशाओं में घूमती रही, क्योंकि हर बयान अलग कहानी बता रहा था। लेकिन जैसे जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने लगी, तस्वीर धीरे धीरे साफ होती गई। मेडिकल जांच में शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं मिला। किसी संघर्ष या बाहरी चोट के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब था कि घटना में किसी हिंसक हमले की संभावना बहुत कम थी। इसके बाद जांच का फोकस उस इंजेक्शन पर गया जो घटना से ठीक पहले लगाया गया था। विशेषज्ञों ने बताया कि गंभीर अस्थमा और फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे मरीजों में कुछ दवाएं अचानक तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती हैं, खासकर तब जब उन्हें बिना पूरी जांच और सही मात्रा तय किए दिया जाए। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि इंजेक्शन दिए जाने के बाद केवल 20 मिनट के भीतर हालत का तेज़ी से बिगड़ना इस बात की ओर इशारा करता है कि शरीर ने दवा के प्रति तीखी प्रतिक्रिया दी। यहीं से कहानी का असली मोड़ सामने आया। ये मामला किसी साजिश से ज़्यादा जल्दबाजी और अधूरी जानकारी का परिणाम हो सकता था। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड की राय लेने की प्रक्रिया शुरू की ताकि ये तय किया जा सके कि ये केवल दुर्घटना थी या गंभीर लापरवाही। परिवार के लिए ये सच स्वीकार करना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें भी शक था कि कहीं कोई साजिश तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आई, उन्हें समझ में आने लगा कि उनकी बेटी की मौत शायद किसी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि गलत फैसलों की श्रृंखला का परिणाम थी। आश्रम के लोगों पर भी इसका गहरा असर पड़ा। जो लोग उस रात मदद करने की कोशिश कर रहे थे, वही अब खुद को सवालों के घेरे में महसूस करने लगे।
क्या अगर कुछ मिनट पहले अस्पताल ले जाया जाता तो नतीजा अलग होता? आज ये मामला केवल एक जांच नहीं रहा, बल्कि एक चेतावनी बन चुका है। स्वास्थ्य के मामलों में जल्दबाजी कभी-कभी बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हर दवा, हर इंजेक्शन और हर उपचार केवल योग्य हाथों में ही सुरक्षित होता है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सामने रह जाता है, क्या आपात स्थिति में हम सही निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, या हम अब भी अनुमान और अधूरी जानकारी के भरोसे अपनी और दूसरों की ज़िंदगी जोखिम में डाल रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, गहराई से रिसर्च की गई क्राइम डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज हम लगातार आपके सामने लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो अक्सर शोर में दब जाता है।